सो गाइज आज के वीडियो में मैं ट्रिक्स टू फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करूंगी, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है और ये आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। P इज इक्वल टू चार्ज विद साइन। तो ट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है, डायपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए चार्ज को साइन के साथ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस विद डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज कन्फिग्रेशन गिवन है और हमें डायपोल मोमेंट फाइंड करना है उसमें, तो ठीक है, तो जो भी चार्ज होगा उसका पहले हम साइन लेंगे। उसके बाद फिर वो जो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है वो चार्ज, ठीक है, उसको अवे फ्रॉम द ओरिजिन उतना डिस्टेंस लिखेंगे और उस डायरेक्शन को भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे फाइंड आउट। फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग चार्ज कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये चार्ज कन्फिग्रेशन हमें दिया गया है जिसमें कि इस एक्सिस पे +3q चार्ज है, इस पे -2q है, इस पर q चार्ज है और यहाँ पे -2q चार्ज है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि डायपोल मोमेंट फाइंड करना है इस चार्ज कन्फिग्रेशन का। तो फिर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका मोनोपोल निकालते हैं। दैट इज मोनोपोल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम टोटल चार्ज को इक्वल करते हैं। मोनोपोल, हियर इट इज मोनो OLE, ओके, इज इक्वल टू टोटल चार्ज हम करेंगे +3q प्लस -2q -2q प्लस q। ठीक है, तो ये ऐड होके 4 हो गया और ये आपस में 4 हो गया। दिस इज 4q प्लस 4q। तो आप देखिए यहाँ पे जो मोनोपोल है वो हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब डायपोल मोमेंट फाइंड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या दिया गया है, चार्ज विथ साइन। ठीक है, चार्ज विथ साइन इंटू डिस्टेंस विद डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे ओरिजिन गिवन है 0 0, ये हमारा ओरिजिन है, तो इससे अवे फ्रॉम द ओरिजिन हम डिस्टेंस लेंगे। सो P इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये हो गया P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे +3q चार्ज है तो चार्ज विथ साइन, तो यहाँ पे हम लेंगे +3q। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें बोल रहा है कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इसका कहाँ पे डायरेक्शन, ये देखिए ये वाई कैप डायरेक्शन में है तो इसको हम जे कैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये a डिस्टेंस है और ये वाई कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो गया a इंटू जे कैप। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये चार्ज है और ये डिस्टेंस है और ये हमारा डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज के लिए हम कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा अपोजिट चार्ज, तो इसका साइन हम लिख रहे हैं +q और इसका डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, a हो गया इसका डिस्टेंस और इसका -j कैप हो गया डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे कुछ इस तरह। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ +q चार्ज। अब देखिए यहाँ पे जो है इस चार्ज को अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2q, दिस इज -2q और ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा a इंटू -i कैप। ठीक है, ये हो गया। अब ये चार्ज को अगर हम लेंगे तो ये हो गया -2q और ये हो गया a इंटू आई कैप। ठीक है, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है तो ये हो गया आई कैप। अब इसको हम प्लस करते हैं तो ये हो गया p इज इक्वल टू 3qa कैप -qa कैप और ये हो गया -2qa प्लस 2qa कैप। अब देखिए ये जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और हमें मिल जाएगा डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2q, ये आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2qa जे कैप। तो ये हमारा आ गया डायपोल मोमेंट फॉर दिस चार्ज कन्फिग्रेशन। ठीक है, काफ़ी इजी पड़ा ये, तो नहीं तो फिर आपको इधर से डायरेक्शन लेके फिर उस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये 4 चार्ज है, ठीक है, जो कि एक स्क्वायर पे रखा हुआ है। यहाँ पे हम इसको पहले ओरिजिन बनाते हैं, ठीक है, जो कि गिवन है। ये ओरिजिन यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें गिवन है। ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन। ओके, तो ये हो गया 0 0। ठीक है, ये 0 है और ये हमारा y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, ये हो गया -x और ये हो गया -y।
ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो ओरिजिन है वो गिवन है। अगर गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं वो क्या होगा। सो दिस विल बी, पहले हम निकालते हैं मोनोपोल। ठीक है, तो मोनोपोल कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ले सकते हैं, क्यू नॉट इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये पूरे ही चार्ज को हम इक्वल कर देंगे। मोनोपोल जो होता है वो टोटल चार्ज का सम होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 0। अब देखिए हम निकालते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो है पोर्शन, इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस a है। ठीक है, तो ये आधा a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा क्योंकि ये भी a है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/2 a/2। उसी तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये माइनस के x माइनस में है तो ये हो गया माइनस a/2 और ये a/2। ठीक है, दिस इज a। ओके, तो ये दोनों ही माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस a/2 और ये माइनस a/2, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। ठीक है, इस चार्ज का। अब इसका क्या होगा, a/2 माइनस a/2। अब चारों का कोऑर्डिनेट्स मिल गया है। अब हम देखते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इस चार्ज को लेते हैं, ये हो गया हमारा q, चार्ज विद साइन प्लस q मैंने ले लिया है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब दूसरा चार्ज लेते हैं, ये वाला, ये हो गया प्लस q, इसका हो गया माइनस a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा हम तीसरा चार्ज लेंगे, दिस इज माइनस q। अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस a/2 i कैप माइनस a/2 j कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा चार्ज। अब चौथा लेंगे तो ये हो गया, ये भी माइनस q है तो चार्ज विद साइन, उसके बाद ये हो गया a/2 i कैप माइनस a/2 j कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर p इज इक्वल टू q a j कैप, ये आप सॉल्व करोगे तो ये जो है वो आई कैप, यहाँ पे से आई कैप कैंसिल हो जाएगा और ये हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, क्यू ए जे कैप प्लस क्यू ए जे कैप। ठीक है, जे कैप का टर्म बच जाएगा। सो पी, स्मॉल p है ये, दिस इज स्मॉल p, p इज इक्वल टू 2qa जे कैप। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हमें मिल गया 2qa जे कैप। ठीक है, इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टाइम कम लेगा आपका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे हमें ओरिजिन गिवन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इफ ओरिजिन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन व्हाट टू डू। ठीक है, अगर हमें ओरिजिन गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इफ मोनोपोल इज जीरो, अगर मोनोपोल हमारा जीरो है देन डाइपोल मोमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो अगर हम पहले यहाँ पे मोनोपोल निकालेंगे और देखेंगे कि हमारा जो मोनोपोल है वो जीरो आ रहा है कि नहीं, और अगर जीरो आ रहा है तो हम कहीं पे भी ओरिजिन ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोपोल देखिए क्या होगा, दिस इज क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस 2q माइनस क्यू। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2q माइनस 2q। सो जीरो आ रहा है तो यहाँ पे मैं ओरिजिन कहीं पे भी ले सकती हूँ, यहाँ पे ले सकती हूँ, यहाँ पे भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे ले रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ओरिजिन ले रही हूँ, दिस इज माई ओरिजिन। ठीक है, मैंने कंसिडर कर लिया कि ये मेरा ओरिजिन है और दिस इज, इस डायरेक्शन को मैं ले रही हूँ, दिस इज y एंड दिस इज x। ठीक है, तो अब देखिए मैं कैलकुलेट करूंगी। सबसे पहले मैं ये कोऑर्डिनेट निकालती हूँ। इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी हमें प्लेनर सरफेस दिया गया होता है, ठीक है, 2D में अगर दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, एन कैप डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जो कि है, जो अगर थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा y डायरेक्शन है, ये x है। सो एन कैप का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, एन कैप का डायरेक्शन कुछ इस तरह लिखेंगे और ये थीटा का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो एन कैप यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, एन कैप इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस साइन 60 डिग्री जे कैप। ठीक है, तो इसका वैल्यू अब हम पुट करेंगे। ये बहुत ही आसान टेक्निक है। अब देखिए इसको बहुत ही इजीली आप यहाँ पे एन कैप का डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो। ठीक है,
तो देखिए cos 60 डिग्री हो गया √2, cos 60 हो गया 1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप। तो ये हमें n कैप का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ये है 2q चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस a है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज a/2, ठीक है, और ये है √3a/2, इसका कोऑर्डिनेट्स मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिजिन हमने माना है तो ये तो 0 0 हो गया, और ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा a और 0, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट। अब चलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट हम फाइंड करते हैं, विच इज p इज इक्वल टू -q, ठीक है। पहले हम ये चार्ज को ले रहे हैं -q जो कि ओरिजिन पे ही है, तो इसका 0 हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेंगे -q चार्ज जो कि इधर साइड में है, ये वाला, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू डायरेक्शन हम लेंगे, तो ये हो गया a इंटू जे कैप, ठीक है। एक सेकेंड, दिस इज आई कैप, ओके, दिस इज आई कैप, ठीक है। और अगर हम 2q चार्ज ले रहे हैं तो ये हो गया 2q चार्ज, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2q a/2, दिस इज आई कैप प्लस √3a/2 जे कैप, ठीक है। कुछ इस तरह का हमें वैल्यू मिल गया। अगर आप इससे कैलकुलेट, सो इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा -qa आई कैप प्लस, ये अगर हम 2 बाहर ले लेंगे तो ये हो गया 2q/2, और ये हो गया a आई कैप प्लस √3a जे कैप, ठीक है। ये आ गया वैल्यू। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, -qa आई कैप प्लस q a आई कैप प्लस √3a q j कैप, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और हमें डायपोल मोमेंट कितना मिल गया, √3a q j कैप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डायपोल मोमेंट।